मनुष्य उन मृग और पक्षियों की होती है। तथा जैसे मनुष्यों की होती है वैसे ही उन्माद पक्षी आदि की भी होती है। तथा यह अन्य बातों से भी प्राय दोनों में समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को भी तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चावल चाव से अनेक दाने डाल रहे हैं। नहीं श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि ये संसार की स्थिति है। जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भावर में युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए अपने आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योगिनी रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चिंतन को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। वे ही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों के मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या संसार बंधन और मोक्ष के हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? उसका आविर्भाव कैसे हुए तथा उसके चरित्र कौन है? ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि इन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपको मुख से सुनाता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्धि करने के लिए प्रकट हुई उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावरण में निमग्न हो रहा था और उसके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योगिनी निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैलों से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभिक मल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देख तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तमन आरंभ किया, जो इस विश्व के ऐश्वर्य जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वदा और तुम्ही वस्त्र कारक हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हो। तुम्ही जीवन दायिनी सुधा, नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्ही अस्तित्व तथा तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य निर्माता जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्ही हो। देवी तुम्ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम्ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्हें ही इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगदम्बई देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में अस्तित्व रूपा हो तथा
कल्पानत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूप महादेवी, महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही ईश्वरी तुम्ही हो। तुम्ही बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, सृष्टि, त्रुटि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूसुंडी और परिदायी भी तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यांतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उस सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर हो सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वरूपा देवी कहाँ भी सत्य असत्य रूप हो। जो कुछ वस्तुएं हैं उन सबको जो शक्ति है वह तुम्ही ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं उन भगवान को भी उनको भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन सामर्थ्य हो सकता है। मुझको भगवान शंकर के तथा भगवान विष्णु भी तुमसे ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभाव ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर्म असुर मधु और कैटव हैं इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु की शीघ्रता से जगा दो। साथ इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने यह मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु की जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योगिनी निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहों, हृदय और वक्ष स्थल से निकल कर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जगत जनार्दन उस एकान वन के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध भरी लालें आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध एवं दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांग लो। भगवान श्री भगवान बोले, यदि तुम्हें दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना है सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तदंतर कहकर शंकर चक्र गदा धारण करने वाले भगवान ने उन्हें दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डालने। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सान्विक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।
महर्षि देवता देवी को नमस्कार है। श्री महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है। प्रकृति एवं भाद्रा को प्रणाम। हम लोग विनय पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्र को नमस्कार है। नित्य गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योतिष नामयी चंद्र रूपनी एवं स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों को कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्र राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वात्मे स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार हैं। दुर्गा रूपा सर्वकारणी ख्याति कृष्ण और उमा देवी को सर्वदा नमस्कार हैं। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कीर्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में चेतन कहलाते हैं उनको नमस्कार है। उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में सदा रूप से उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में वित्त रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में अस्मित रूपा से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया से स्थित हो उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में त्रुटि रूप से स्थित है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करने तरह है उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अधिष्ठात्री प्राप्ति होने पर देवताओं को जिन स्तुति तथा देव राजा इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया हुआ कल्याणकारी साधना भूता ऐश्वर्य हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों को नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता इन पर परमेश्वरी इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने जाने पर तत्कालीन संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है। वे जगदम्ब हमारा संकष्ट दूर करो।
विचे उगलोहु क्लेजुष ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रचल प्रचल एहि क्ली चामुंडे विचे ज्वल सल शिव जी बोले, सुनो देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका का स्तोत्र उपदेश करूंगा, जिससे मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल हो जाता है। कविता कला केलक रस से यहाँ तक कि भी आवश्यक नहीं, केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, से भांति प्रेम पूर्वक रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभ और उच्चाटन आदि विचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। ज्वाला ज्वाला ज्वल ज्वल प्रजल प्रजल ये क्ली चामुंडे विचे ज्वल सल अक्षपक्ष। आरती दिखलाने के लिए थाली जय मां क्षमा प्राप्त। आह्वान न जनामि विसर्जनम् पूजा चैव नो जनामि क्षम्यन्त परमेश्वरी मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी यत पूजित माया देवी परिपूर्ण तरुवत में। परमेश्वरी, मेरी द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरी उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन क्रियाहीन और व्यक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारे चरणों जा जगदम्बा करके पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ तुम, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनतम तथा अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्य माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरी निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। आरती निकालो था,